हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल्स पार्ट का एक्सरसाइज 10.5। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है हमारे पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है, तो यही से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, तो आई होप सब लोगों ने थियरम के जितने भी पार्ट थे, ठीक है, इसके पहले के जो दोनों पार्ट हैं उन्हीं थियरम पर बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको इजीली ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए। हाँ, चैप्टर के लिए तो ढेर सारे पार्ट हैं, ये एक्सरसाइज इजीली आपको समझ में आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हम लोगों का 10.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें दिया हुआ एक फिगर 10.36 हमें एक ऐसा फिगर बना के दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल है, ऐसा फिगर बना हुआ है और इसमें दिया है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इस पे ए बी सी 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट ये यहाँ, बी यहाँ है और सी यहाँ है। विद सेंटर ओ, सर्कल में है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मान लो ओ है। सच दैट बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए ओ बी 60 डिग्री। ए ओ बी ओ सी ये 30 डिग्री है हमारे पास और ये है 60 डिग्री। ठीक है, If D is a point on circle other than arc ABC, अब ये arc ABC के अलावा दूसरा आर्क ये मिलेगा हमें मेजर आर्क। इस आर्क पे एक पॉइंट है D, तो हमसे कहा है कि फाइंड एंगल ADC। मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड एंगल ADC। तो देखिए, आप लोगों ने सर्कल का थ्योरम पढ़ा है कि एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये आर्क हम AC पूरा लेते हैं तो इसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, इन दोनों के सम के इक्वल। और ये किसका डबल होगा? अब इस ABC इतने पूरे आर्क को छोड़ दो, बाकी क्या बचा है यहाँ से ADC। इस पर कहीं भी एंगल बन रहा है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल, यानी एंगल AOC इज 2 टाइम्स एंगल ADC। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। हाँ, इसे नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एंगल AOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले तो जो गिवन है उसे लिख लीजिएगा। अ सर्कल विद सेंटर O, A, B and C are 3 points on circle, such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. D is also a point on the remaining part of circle। ये लिख लीजिएगा। एंगल AOC देखो, एंगल AOC ये इन दोनों एंगल को मिला के बनेगा, यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ये एंगल पूरा इसे और इसे मिला के बनेगा, दोनों का सम कर देंगे तो AOC निकल जाएगा। एंगल AOB प्लस BOC, यानी AOC हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90। ठीक है, फाइंड करना है एंगल ADC। अब देखो, एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ADC। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क
by an arc at center is double the angle, यहाँ से हम यहाँ लिख दे रहे हैं is double the angle subtended by arc at a point are the remaining part of सर्कल। ये थ्योरम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इतना लंबा ये पूरा थ्योरम नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर एंड सर्कल, ठीक है यही लाइन से आर्क सबटेंड बाय एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर एंड एट सर्कल, और ये इसका डबल होता है, यही से देख लीजिए। तो यहाँ से देखो इस एंगल AOC इज इक्वल टू 2 एंगल ADC, यानी हम एंगल ADC अगर फाइंड करें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा हाफ एंगल AOC, और इसे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? इसी थ्योरम को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है वही लाइन है। ये इसका डबल है तो ये वाला इसका हाफ होगा, वही लिखना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ इनटू AOC हमने फाइंड कर लिया है 90 डिग्री, और 2 से 90 को कैंसिल कर देंगे 45 आएगा, यानी एंगल ADC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 45, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, second question, the chord of a circle is equal to the radius of the circle। एक सर्कल है हमारे पास, फिगर नहीं दिया हुआ है इसका, एक सर्कल है जिसका एक कार्ड उसके रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका कार्ड मान लो ये है, और बड़ा बनाते हैं, ये कार्ड है, और ये कार्ड बोल रहे हैं, कार्ड मान लीजिए AB है, ये कार्ड इसके रेडियस सेंटर मान लो वो है, तो इसका रेडियस OA होगा और OB होगा, ठीक है। तो AB, OA और OB के इक्वल है। हमसे पूछा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कार्ड ऑन माइनर आर्क एंड मेजर, ठीक है। तो माइनर आर्क ये होगा, एक एंगल ये यहाँ बनाएगा, और ये मेजर आर्क होगा, एक एंगल यहाँ बनाएगा। तो मान लेते हैं कि मेजर आर्क पे C पॉइंट पे सर एंगल बना रहा है AB, C से A को ज्वाइन कर लीजिए, C से B को ज्वाइन कर लीजिए, वो कट गया, वो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और ये होगा माइनर आर्क, ये छोटा वाला, ये AB क्या होगा माइनर आर्क, इस पर एंगल मान लो यहाँ पे D पे, ये मान लीजिए कि ये D है, ठीक है। तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर O AB is a chord such that AB is equal to रेडियस ऑफ सर्कल, यानी रेडियस होगा यहाँ से OA, और AB is equal to OA is equal to ये हमें दिया। तो फाइंड we have to find out एंगल ADB एंड एंगल ACB, ठीक है। प्रूव नहीं करना है, टू प्रूव मत लिखिएगा, ये फाइंड करना है। अब आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास है AB इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। यहाँ है हमारे पास AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB,
यानी इस ट्रायंगल AOB की सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये सभी साइड इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हमारा कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ठीक है। अब देखो एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड AB एट मेजर्स R, ठीक है, एट ए पॉइंट R मेजर R। तो पहले मेजर R को फाइंड कर लेते हैं। मेजर R पे कितना बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एट ए पॉइंट ऑन, पहले मेजर पे निकाल रहे हैं, मेजर आर्क। मेजर आर्क पे ये एंगल बनाएगा ACB, इसे हम लिखेंगे एंगल ACB। और ACB क्या होगा, सर्कल पर बन रहा है, सर्कल के सर्कमफरेंस पे बन रहा है एंगल। ये सेंटर पर बनने वाले एंगल का क्या होगा, हाफ एंगल AOB। रीजन, एंगल सबटेंडेड बाय R एट सेंटर एंड सर्कल। ठीक है, पूरी लाइन मैंने बताया था अभी, पूरी लाइन होगी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय R एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, एट ए पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पूरा लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं हो रहा है तो इतना लिखिए। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एंगल AOB, हमें पता है 60 डिग्री। 2 से ये 60 कैंसिल, 30 टाइम हमें मिल जाएगा ये 30। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका। सेकेंड है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एट अ पॉइंट ऑन, मेजर आप फाइंड कर चुके हैं, माइनर आर। अब इस सर्कल का माइनर आर कौन सा होगा, ये होगा। इस पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ADB, स्टार्ट द्वारा AB द्वारा ADB बन रहा है। अब ADB को हाफ AOB में लिख देना। देखो इस माइनर आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, AOB का रिफ्लेक्स है। तो इसे हम लोग लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल A। ये समझ में आया, ADB यहाँ बनाया गया इस माइनर आर्क द्वारा। तो माइनर आर्क में ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पूरा पार्ट लेंगे और ये इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा किसके द्वारा बनेगा, मेजर सेगमेंट द्वारा बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है, ये किसका डबल होगा, इसका नहीं होगा, इसका डबल नहीं, सॉरी हाफ। ये किसका हाफ होगा, इस एंगल का नहीं होगा, इस एंगल का हाफ होगा, ठीक है। और ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल AOB। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कंप्लीट एंगल में से हम गिवन एंगल को माइनस कर देते हैं, हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो ADB है, एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 360 माइनस एंगल AOB। एंगल AOB का रिफ्लेक्स 360 डिग्री माइनस एंगल AO, क्लियर। चलिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। इसके आगे यहाँ देखो, ये हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू हाफ
एंगल 360 में से 360 डिग्री माइनस करेंगे 300 आएगा, 2 से 300 को कैंसिल कर दो 150 डिग्री 150। तो लास्ट में लिख लीजिएगा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क यानी एंगल ADB इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर 10.37 अगर POR इज इक्वल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, यहाँ पे PQR यहाँ से बन रहा है PQ, यहाँ PQR, ठीक है। ये डायमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, डायमीटर नहीं है। डायमीटर के द्वारा सबटेंड एंगल होता है 90 डिग्री का, डायमीटर नहीं है। इसका सेंटर यहाँ पर, मान लो सेंटर इसका O है, ठीक है, इससे से और ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। कौन से फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है एंगल OPR। गिवन जो है आप लोग लिख लेंगे, एंगल OPR फाइंड करना है। OPR मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ये सेगमेंट, ये आपका है सेगमेंट, इस सेगमेंट के द्वारा एंगल यहाँ पे ड्रा हो रहा है रिमेनिंग पार्ट 100 और ये 100 किसका हाफ होगा? इस रिफ्लेक्स का हाफ होगा, ठीक है। POR का हाफ नहीं होगा, POR के रिफ्लेक्स का हाफ होगा। क्लियर है? आप सेम साइड देखा करिए सेंटर में से, ठीक है। ये पॉइंट के नीचे है, यहाँ सर्कल में इसके नीचे देखिए, अगर यही एंगल यहाँ दिया होता तब इसका हाफ होता, ठीक है। एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल PQR। रीजन एंगल्स subtended by arc at center and circle, ठीक है। लाइन तो पूरा वही, फिर से बार बार नहीं बताना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट ए पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PQR है 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 200 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को अगर देखो POR ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें अगर मिल जाए तो ये मिल जाएगा। इन ट्रायंगल POR एंगल POR क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR। मतलब ये एंगल इसी एंगल के रिफ्लेक्स, मतलब इसके 360 में से इसको माइनस करने पे ये मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो एंगल POR में मिल गया 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR फाइंड किए 200, ये हो जाएगा हमारे पास 160। अब देखो OP इज इक्वल टू OR है, OP इज इक्वल टू OR। रीजन ये एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल। OP का अपोजिट एंगल, OP का अपोजिट एंगल ORP और OR का अपोजिट एंगल OPR, ये इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो एंगल हमारा POR प्लस एंगल OP
OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम POR OPR ORP सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अदरवाइज आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो POR हमें पता है 160 डिग्री प्लस एंगल OPR, ये हमें फाइंड करना है, एंगल OPR फाइंड करना है। और ORP देखो, ORP OPR के ही इक्वल, ORP OPR के ही इक्वल है। तो इसे भी हम लिख लेंगे OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 160 इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो इधर प्लस है, इधर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। OPR, ये OPR है, OPR और OPR मिलके हो जाएगा 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल OPR इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है OPR, एंगल OPR इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आ जाएगा 10। यानी जो हमसे एंगल पूछा है OPR उसकी वैल्यू होगी 10 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने थ्योरम पढ़ लिया उनके लिए सभी क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा प्लीज थ्योरम एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक ऐसा फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें एंगल ABC दिया हुआ, कुछ पॉइंट्स है इस सर्कल पे। ये मान लो एक लाइन है BC और यहाँ पे है A और यहाँ पे एक पॉइंट है D। हमें गिवन है एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। ABC मतलब ये पूरा है 69 डिग्री। क्या लिख लेते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, इट इज गिवन। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। ACB ये हमें पता है 31 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमसे बोला है कि फाइंड एंगल BDC, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए इस एंगल को देखिए तो हमारे पास एंगल DBC या CBD बोल सकते हैं, CBD नहीं गिवन, एंगल सब प्रॉपर्टीज में नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABC को देखें, ABC में हमें एंगल B भी पता है, एंगल C भी पता है, वही ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ABC हमें पता है 69 डिग्री, ACB भी पता है 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 100 इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर आया तो माइनस 100 डिग्री। तो ये हो गया एंगल BAC इज इक्वल टू 80। अब देखो सेम आर्क द्वारा जो सबटेंड एंगल होता है, थ्योरम मैंने बताया था, अगर एक ही आर्क द्वारा सर्कल के सेम साइड एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो एंगल इक्वल होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये सर्कल है आपके पास और ये कोई सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। अब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये यहाँ पे कहीं भी ये एंगल बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए, कोई भी एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक,
चलिए, तो एंगल हमारा जो BDC है, देखो ये पूरा सेगमेंट छोड़ ये सेगमेंट बचेगा इतना, इसी में BAC भी बन रहा है और इसी में BDC भी बन रहा है, सेम सेगमेंट। तो हमारा एंगल BDC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC, एंगल C, एंगल लाइन, हाँ सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट की ये एंगल। BAC हमने फाइंड कर लिया 80 डिग्री, तो BDC क्या होगा, एक सेम 80 डिग्री। यही आपका आंसर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहे हैं कि फिगर 3 10.39 ऐसा फिगर बनाया हुआ है, इसमें A, B, C and D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के पॉइंट्स हैं, ये है B, C, यहाँ है A और ये सीधी लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट है B, ठीक है, B से D को, D से C को मिलाया हुआ है। ये ऐसा फिगर हमें दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है ये जो लाइन है AC और BD को ज्वाइन करने वाली, ये एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये E पर इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC और BD, और इस प्रकार से कि BEC हमें 130 पता है, ये BEC यानी ये क्या मान लेते हैं, एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, और दिया हुआ है एंगल ECD मतलब ये एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल BAC, एंगल BAC फाइंड करना, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंगल्स लाइन सेम सेगमेंट। अगर BAC हमें फाइंड करना है, अगर हमें ये एंगल मिल गया BDC, तो हम एंगल BAC फाइंड कर लेंगे, सेम उसी के इक्वल होगा, एक ही सेगमेंट में बन रहा है BDC और BAC सेम सेगमेंट के एंगल है। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे एंगल BDC, जो एंगल देखो BDC है वही एंगल EDC होगा, तो ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे ECD, इन ट्रायंगल ECD में अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है, देखो AC एक लाइन ऐसे है, BD ऐसे है, BD यहाँ C है, यहाँ A, ये एंगल हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, तो यहाँ से हम ये एंगल फाइंड करेंगे। एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये दिया है 130, इसी के इक्वल ये एंगल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो BEC हमें पता है 130 डिग्री, DEC क्या हो जाएगा 130 डिग्री। अब ECD के सभी एंगल को ऐड कर दो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू 180, सम ऑफ all angles of triangle। DEC पता है 130 डिग्री, ECD भी पता है 20 डिग्री, प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 150 प्लस एंगल EDC
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 150 इधर प्लस है तो गया माइनस, ये आ गया हमारे पास एंगल EDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। 180 माइनस 150 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। जो एंगल EDC है वही मैंने बताया BDC भी है, यानी कि एंगल BDC इज इक्वल टू सेम यही एंगल 30 डिग्री। तो देखो हमें फाइंड करना है एंगल BAC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल BDC। एंगल्स लाई इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट या एंगल्स लाई इन सेम। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट इसमें लाई करता है, ठीक है। तो एंगल BAC आ गया हमारा 30, यस ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 6 हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, कुछ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लीजिए सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ से A B, यहाँ ले लो C, यहाँ ले लो ऐसे, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। इसका डायगोनल AC, इसका डायगोनल BD, ये एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है एंगल DBC, एंगल DBC मिला DBC, ये DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री and BAC is equal to angle BAC is equal to 30 डिग्री। BAC ये, ठीक है। DBC BDC क्या है, DBC 70 डिग्री एंड BCD BAC 30 डिग्री। लिख लेते हैं, ये 70 डिग्री है और ये 30। हमसे बोला है फाइंड एंगल BCD को फाइंड करना है, और उसके बाद अगर इफ कंडीशन है AB इज इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल हो गया तो फाइंड एंगल ECD। ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं, तो एंगल देख लेते हैं कौन कौन सा निकालना है। BCD फाइंड करना है, BCD मतलब ये एंगल फाइंड करना है। सेकंड हमारे पास AB अगर BC के इक्वल हो गया, AB और BC इक्वल हो गए तो हमें एंगल ECD मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो ट्रायंगल अगर हम BCD को ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल BCD ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता चल जाएगा। अब इस सेगमेंट देखो ध्यान से, ये एक सेगमेंट होगा BC, ये सेगमेंट होगा और इसके द्वारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट में एंगल बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ पे ये बन रहा है BDC, ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये सेम सेगमेंट है। देखो ये पूरा सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसी में ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अदरवाइज ये आर्क ले लो तो इस आर्क के द्वारा ही ये एंगल बन रहा है। ये कार्ड अगर लेते हैं BC तो BC के द्वारा ही ये एंगल बन रहा है, BC के द्वारा ही ये एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल BDC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC, एंगल C सेम से।
BDC हमें मिल गया कितना 30। अब सभी एंगल को जोड़ दो, इस ट्रायंगल के BCD के सभी एंगल को ऐड कर लो, तो एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। BDC हमने अभी फाइंड किया 30 डिग्री, DBC हमें पता है 70 डिग्री और BCD हमें फाइंड करना इज इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड करेंगे 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 100 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल BCD इज इक्वल टू हमें मिल गया 80 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। देखो BCD फाइंड करना था तो BCD हमें मिल गया 80। ठीक है। अच्छा, फिर इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो ABC को, इसमें कंडीशन दिया है AB इज इक्वल टू BC। अगर दो साइड इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इवन। ठीक है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AC। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और हमें ECD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ECD हमें फाइंड करना है, ECD ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमें ये एंगल मिल गया तो टोटल एंगल जो कि 80 डिग्री आया है इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। AB इज इक्वल टू BC, तो BC का अपोजिट एंगल यानी ये BAC। यहाँ गलती हुई है थोड़ी सी, ये ABC नहीं होगा बेटा, ABC नहीं होगा, ये एंगल है BAC। एक मिनट, एंगल BAC ये एंगल इक्वल होगा किसके ACB के। AB का अपोजिट एंगल ACB, इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल है। तो BAC ACB दोनों इक्वल हो जाएंगे। BAC हमें पता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एंगल ACB भी क्या होता है 30 डिग्री से हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल 80 है और यहां से यहां तक 30 है, ये एंगल हमें मिल जाएगा। अब देखो एंगल ECD इज इक्वल टू क्या होगा एंगल BCD माइनस एंगल ACB। पूरे में से ये एंगल माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। BCD है हमारे पास 80 डिग्री और ACB है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ये सेकेंड आंसर। ठीक है, इस फर्स्ट वाले पार्ट को एक और तरीके से कर सकते थे। हमें BCD फाइंड करना है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट 70 और 30 मिलके ये 100 हो जाएगा। फिर एंगल BAD और एंगल BCD इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A और C मिला के 180 करेंगे, ये पूरा 100 हो गया, 180 में से 100 माइनस करेंगे, ये निकलेगा, आएगा सेम 80 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of circle for the vertices of quadrilateral, prove that it is a rectangle। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ है। इसके जो डायामीटर है, मान लो एक डायमीटर है AC और एक डायमीटर है BD।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD के डायमीटर AC और BD, डायमीटर नहीं सॉरी डायगोनल है, और ये डायगोनल सर्कल के डायमीटर भी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल हो। गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals AC and BD, इसके डायगोनल क्या होंगे? AC और BD are diameters of सर्कल। ये सर्कल के डायमीटर हैं। लिखना होगा आगे, तो लिख लीजिएगा फॉर द वर्टिसेस A, B, C and D। वर्टिसेस A, B, C और D को ज्वाइन कर रहे हैं ये AC और BD। देखो A और C को ज्वाइन कर रहा है AC, B और D को ज्वाइन कर रहा है BD, और ये डायमीटर है सर्कल के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये डायगोनल। क्लियर? चलिए टू प्रूव करना है हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, प्रूव करना है। प्रूफ देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए, मतलब AB पैरेलल CD आ गया और BC पैरेलल DA आ गया, तो ABCD क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल किस कंडीशन में होता है? अगर उसके किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, एंगल ए अगर 90 आ गया तो इसका अपोजिट एंगल ये C इक्वल होता है, ये 90, तो ये भी 90 आ जाएगा। A और B क्या हो जाएंगे? अगर पैरेललोग्राम है तो A और B को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 यानी ये भी 90 हो जाएगा, यानी सभी एंगल इसके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होता है। पहले प्रूव करते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए इसके लिए कोई दो ट्रायंगल चूज कर लो, अपोजिट लेना। AOB ले रहे हैं तो COD ले लो, अदरवाइज BOC ले रहे हैं तो AOD ले लो। हम AOB और COD ले रहे हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB का साइड OA इक्वल होगा COD के साइड OC के। क्यों होगा? ये रेडियाई है सर्कल। ठीक है, डायगोनल जहां से ऊपर पास करते हैं सेंटर है, सभी दोनों डायमीटर पास कर रहे हैं, AC भी और BD भी, तो डायमीटर पास कर रहे हैं O से। OA क्या है? इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियाई। इसी प्रकार OB भी रेडियस है, OC भी है, OD भी है। रेडियाई ऑफ सर्कल। सेकंड देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू COD होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट से। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD होगा, सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ट्रायंगल हमारा AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के बाय साइड एंगल साइड। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल OAB इस एंगल के इक्वल होगा OCB के, अदरवाइज कर सकते हैं OBA ODC के इक्वल होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कोई एक लेना है। तो
एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी के बाई सी पी सी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आर्गुमेंट ट्रायंगल। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल कब होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जब लाइन ए बी सी बी के पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी तभी ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ए बी पैरेलल सी, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइन पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल। सिमिलरली BC पैरेलल हो जाएगी BD। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, चाहो तो इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मान लो। सो ABCD इज अ पैरेलल। इस प्रकार से ABCD क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ से देखो, अब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, प्रूव हो गया। इसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर ले तो हमारा ये ABCD क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD देखो इस डायामीटर BD के द्वारा बन रहा है। तो जब भी डायामीटर के द्वारा कोई एंगल सर्कल पे बनता है वो 90 डिग्री का होता है, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल। एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये डायामीटर है, डायामीटर के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ए, ये होगा 90 डिग्री। ऐसे ही AC डायामीटर है तो AC के द्वारा यहाँ बन रहा है ये एंगल, ये भी होगा 90। ठीक, BD डायामीटर है, इसके द्वारा ये भी 90 बनेगा। फिर यहाँ से AC डायामीटर है, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखो ABCD एक पैरेललोग्राम था और उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया, उसका एक एंगल ये 90 डिग्री आ गया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle. रीजन क्या लिखेंगे, a parallelogram one of whose angle is right angle मतलब 90 डिग्री का एंगल, right angle is a rectangle. Hence proof, कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेपेजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, हमें प्रूव करना है और साइक्लिक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है, अगर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हमें दिया हुआ है ट्रेपेजियम ABCD, मान लो ट्रेपेजियम दिया हुआ है ऐसा, ये ट्रेपेजियम है हमारे पास ABCD। ठीक, जिसके नॉन पैरेलल साइड, अब इसमें AB तो BC के पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड यानी BC और DA ये इक्वल है। तो गिवन लिख लेंगे, गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है, in which BC is equal to DA, ये गिवन। ठीक है, हमें प्रूव करना है, to prove ABCD is a cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐड करने पे कितना आ रहे हैं, 180 डिग्री आ रहे हैं। तो हम सीधे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए, एंगल A प्लस एंगल C
एक मिनट, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये भी आता है, तब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल बी और डी अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, तो ये भी लिखना होगा तो लिख लेना एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ऑलरेडी अगर एंगल ए प्लस सी 180 आएगा तो टोटल होता है 360, उसमें से ए प्लस सी माइनस कर लो 180, 360 से 180 माइनस करो तो बी और डी 180 आएगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इसे सॉल्व प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ड्रा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी पे, मान लो है ये और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये है, तो ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर, यहाँ से तो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा करें। चलिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एम सी, ए एम डी एंड बी एम सी, इस ट्रायंगल में हमें ए डी या डी ए लिख लो, डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, बी सी इज इक्वल टू डी ए गिवन, एंगल ए एम डी इज इक्वल टू होगा एंगल्स बी एम सी, दोनों होंगे 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड वन देखो, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। तो हमें मिलेगा डी एम इज इक्वल टू सी एम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बदलता नहीं, सेम रहता है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट है हाइपोटेनस हमें मिला। राइट एंगल देखो ए एम डी बी एम सी, ए एम डी बी एम सी, ये दोनों 90 डिग्री आ गए। इनका अपोजिट हाइपोटेनस डी ए इज इक्वल टू डी सी, ये भी है, और वन ऑफ द साइड यानी डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल हमारा ए एम डी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम सी के बाई आर एच एस एल। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इनका एंगल ये एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा इसका एंगल क्या है, ये एंगल बी, एंगल बाई सी, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस सी। जरा एंगल बी और डी को देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है कोई ट्रांसवर्सल में कट कर रहा है, एक ही साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिएगा नाउ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड। अगर ये लाइन पैरेलल होती है, कोई ट्रांसवर्सल इन्हें कट करता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल ये है BC, इन्हें कट करता है, तो एक ही साइड के बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 के होते हैं। अब देखो एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास B की जगह पे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180, ठीक है। सो अपोजिट एंगल का सम 180 है। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हेंस ये प्रूव करना था, ठीक।
जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा बेटा उसे फिर से देख लीजिएगा एक बार, और एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, इरेज करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें फिगर दिया हुआ है 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी और सी पर। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक सर्कल है हमारे पास और ये दूसरा सर्कल, एक दूसरे को पॉइंट बी और सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, बी से 2 लाइन सेगमेंट, एक तो है ए बी डी, ए बी डी यहां से ऊपर जा रही है, ए बी डी, एक लाइन सेगमेंट ए बी डी और एक और लाइन सेगमेंट पी बी क्यू ड्रा की गई है, पी बी मान लो पी बी क्यू ड्रा की गई है, जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को ए डी पी और क्यू पे, ए डी पी और क्यू पे। ओके, प्रूव करना है एंगल ए सी बी। ठीक है, गिवन लिख लीजिएगा आप लोग, टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी बी। ठीक है, ए सी पी तो सी से मिला लेते हैं इसे, ये ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, तो क्यू से मिला लेते हैं इसे, क्यू से सी और क्यू सी से डी। ये हमसे बोला है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दिख रहा है, ये वाला एंगल ए सी पी क्यू सी डी के इक्वल होगा ये। ठीक है, इजी है, देख के घबराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। हमें देखो ये एंगल ए सी पी प्रूव करना है, ए सी प्रूव करना है इसके ऊपर क्यू सी डी के। ए सी पी अगर इस बड़े वाले सर्कल में देखो तो ये इस सेगमेंट में आ रहा है, ए सी पी इसमें आ रहा है, इस सेगमेंट में, इसी सेगमेंट में एक और एंगल आ रहा है ये वाला, ए सी पी इक्वल हो जाएगा ए बी पी के, एंगल सेम सेगमेंट। देखा, ए सी बी पी ये सेगमेंट ले लिए, इसी में बन रहा है ये एंगल ए सी पी और इसी सेगमेंट में बन रहा है ए बी पी। एंगल हमारा ए सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी पी, एंगल सी सेम सेगमेंट। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ए बी पी क्यू बी डी के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखो दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ए बी पी क्यू बी डी के इक्वल होगा। इसे मान लो इक्वेशन 1, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी होगा। इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, क्यों होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए अब इस छोटे वाले सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल को छोड़ दो, छोटे वाले सर्कल का सेगमेंट देखो डी डी और कहा सी क्यू, इतना है डी बी सी क्यू। इसमें डी क्यू द्वारा एंगल ये बन रहा है और डी क्यू के द्वारा ही ये भी एंगल बन रहा है, यानी एंगल हमारा क्यू बी डी बराबर क्यू सी डी होगा। ठीक है, एंगल से सेम सेगमेंट, एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। इसे थर्ड इक्वेशन मान लो, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। From equation 1
2 एंड 3। देखो एंगल ए सी पी इधर लिख लेंगे, हमें लिखना है, ये प्रूव करना है। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू, एंगल ए सी पी किसके इक्वल है, ए डी पी के। तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू ए बी पी। अब ए बी पी किसके इक्वल है, क्यू बी डी के। तो यहाँ ए बी पी की जगह क्यू बी डी लिख सकते हैं, ए बी पी क्यू बी डी इक्वल है, तो यहाँ पे क्यू बी डी लिख सकते हैं। फिर क्यू बी डी क्यू सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू सी, एंगल क्यू सी एस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेम एंगल्स लाइन सेम सेगमेंट का कांसेप्ट यूज हुआ और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का कांसेप्ट यूज हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर लीजिएगा इसे एक बार अपने से। क्वेश्चन नंबर 10, if circles drawn taking two sides of a triangle as diameter, एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लो ए बी सी, ए बी सी, इसके जो डायमीटर्स हैं और इसके जो साइड हैं उनको टू साइड, हाँ एक साइड हम ले रहे हैं ए बी और एक साइड ले रहे हैं बी सी। इनको डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो प्रूव करना है कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले फिगर बना लो, क्लियर हो जाएगा। इसे डायमीटर मानेंगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक। और इस वाले को डायमीटर मानेंगे तो सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक। ये दोनों सर्कल बन जाएंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये डी। हमें प्रूव करना है कि डी लाई कर रहा है किस पे, बीसी पे। तो एक हमने एग्जांपल जब बताया था तभी आप लोगों को बोला था हमने कि ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका एग्जांपल 5 था, सेम उसी के सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए जिसमें ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ये दो अलग अलग सर्कल हैं जिनका डायमीटर है, सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसका सेंटर मान लो ओ, इसका ओ डैश मान सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टू प्रूव हमें करना है इन दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक तो ये है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, एक है डी, यानी इनका इंटरसेक्शन डी लाइज ऑन थर्ड साइड। ए बी और ए सी तो डायमीटर बने सर्कल के, थर्ड साइड बचा है हमारे पास बी सी, बी सी पे लाइन करते हैं, लाइज ऑन, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ करने के पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, ए और बी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, ज्वाइन ए। अब प्रूफ देखो, इस सर्कल को अगर देखो ध्यान से, छोटे वाले जिसका डायमीटर ए बी है, इस सर्कल को देखेंगे तो ये डायमीटर है और इसके द्वारा, इस डायमीटर द्वारा यहाँ सर्कल पे एंगल बन रहा है ए डी बी, ठीक। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90, एंगल ऑफ सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। फिर इस सर्कल को देखो, इसका डायमीटर है AC और इस AC के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है ये ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, रीजन सेम रहेगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। बस इन्हीं दोनों को ऐड कर दूं तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90, यानी एंगल ADB और ADC को मिलाएंगे तो आएगा एंगल BDC, ये एंगल पूरा BDC, ये एंगल मिला देंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा जो है BDC,
तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू हो गया 180, 90 प्लस 90 180। किसी भी लाइन पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है 180 का, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते भी हैं। सो BDC is a straight line, इस प्रकार BDC क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक सरल रेखा, सीधी रेखा हो जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी पॉइंट कर ड्रा करो वो उस पर लाई करेगा, ठीक है। थस D lies on, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इलेवन हमसे बोल रहे हैं ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC। हमें एक दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक है ABC, मान लो ये ABC, और एक ट्रायंगल है ADC, यहाँ आएगा कहीं ADC, इन दोनों का जो डायगोनल है, ये राइट एंगल है, इन दोनों का जो डायगोनल है AC ये कॉमन है, ठीक है। दोनों का डायगोनल, ABC का भी डायगोनल AC है, ADC का भी डायगोनल AC है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल CAD, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। देख रहे हैं ये वाला एंगल CAD, ये एंगल होगा, इधर CBD ये वाला, ठीक, ये इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ध्यान दो, जब भी किसी राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो सभी वर्टिसेस से, मतलब ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस होते हैं वहां से इक्वी डिस्टेंट पे होता है। तो अगर ABC का हम मान लो यहाँ पे है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे कट करे, कट कर भी सकता है, ठीक है। तो यहीं पे मान लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा, ये कंफर्म मत करना कि ये यहाँ पे बिल्कुल कट ही करेगा। ओ अगर इनका AC का मिड पॉइंट वो ले ले और इससे एक सर्कल ड्रा करें तो ये A, B और C से होकर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सर्कल ऐसे होकर जाएगा, और सेम ऐसे कि अगर इसका ADC का भी AC डायगोनल AC का मिड पॉइंट लें तो ये ऐसे होकर जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो यहीं पे हम लोगों को लिखना है, पहले प्रूफ को गिवन अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ करना है हमें एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, प्रूफ गिवन लिख लीजिएगा। टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड ADC, whose hypotenuse AC is common, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले we know that the midpoint of hypotenuse of a right triangle is at equidistant from its vertices, तो यहाँ से O से C की लेंथ, O से B की लेंथ, O से A की लेंथ इक्वल हो जाएगी। सेम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो O से C की लेंथ, O से A की लेंथ और O से D की लेंथ
इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। टेकिंग, अच्छा यही पे लिखते हैं, लेट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AC इज, यहाँ से हमें मिलेगा OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये O से सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम मिलेगा। ड्रा अ सर्कल टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करते हैं विद रेडियस, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, तो हम चारों लिख सकते हैं। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू, अगर ये सर्कल ड्रा कर लेते हैं तो हमें ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा दिखेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं यूज करना है, ठीक है, बस ये देख लेना है कि A B C और D लाइन कर रहे हैं सर्कल, पॉइंट A B C and D lie on सर्कल। अब इस सर्कल को ध्यान से देखो, पॉइंट ये सेगमेंट ले रहे हैं DABC, इसी सेगमेंट में आ रहा है एंगल CAB और इसी सेगमेंट में एंगल आ रहा है CBD, तो हमारा एंगल CAD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CB, रीजन एंगल C सेम सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बस जो आपको सारे पॉइंट्स लर्न थे उन्हीं पॉइंट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक प्रूव भी किया था, ठीक है। पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया था, पैरेललोग्राम को बताया कि जो है अगर इसका एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। ये पैरेललोग्राम है A B C, ठीक है, गिवन और साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD, साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD दिया है, तो प्रूफ हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। ABCD इज अ, देखो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, मैंने बताया कुछ देर पहले, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल किस कंडीशन पे होता है, अगर उसके एक पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो इसमें से एंगल ABCD में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हमारा ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल। प्रूफ देखो, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक है। सम ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसके लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ से देखो, एंगल A प्लस एंगल C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A सेम है, एंगल A और C दोनों इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री,
यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया 90। अब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो वो रेक्टेंगल होता है। सो फर्स्ट ABCD is a rectangle, रीजन क्या लिखेंगे, a parallelogram whose one of whose angle is right angle is a पैरेललोग्राम इसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होता है। यही हमें प्रूव करना था, ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमने आपका सर्कल का सारा एक्सरसाइज 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है, लेकिन बार बार देखने से आपको नहीं आएगा। बार बार जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब नहीं समझ में आ रहा है तब देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ठीक है, अदरवाइज किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पे हमने सर्कल के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक ऑप्शनल है आपके पास एक्सरसाइज 10.6, उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।